नमस्कार, मैं हेमंत ओझा और बताना चाहूँगा किस तरीके से राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर फिर से ये मुद्दा गरमा गया है और ये मुद्दा गरमाने का कारण है और इसमें कई पेच है। जिस तरीके से बताना चाहूँगा मैं कि इसको हाईजेक जो किया है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और बीएसपी मतलब विश्व हिंदू परिषद, इन लोगों ने जिस तरीके से राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर को हाईजेक किया है और मोहन भागवत ने ये कहा है, आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से हिंदू सनातन धर्म की धज्जियां उड़ाई जा रही है, किस तरीके से हिंदू सनातन धर्म को विनाश की गति तक ले जा रहे हैं। मोहन भागवत ने ये कहा कि राम जी का वहां पर एक स्मारिका बनेगा, एक स्टेचू बनेगा। जिस तरीके से गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टेचू बनाया गया है, उसी तरीके से राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर में जिस तरीके से स्टेचू बनाने की बात चल रही है, ये बहुत ही घातक है हिंदू सनातन धर्म के और इसको पुरुष बताया जा रहा है। तो मैंने एक भगवान जिसे हमारी एक आस्था जुड़ी हुई है, उसको जिस तरीके से मानव बता रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और बीएसपी के मतलब विश्व हिंदू परिषद के जो दलाल है, दल्ले हैं, इस तरीके से हम लोगों के सनातन धर्म का धज्जियां उड़ा रहे हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में बताना चाहूँगा कि राम जी के नाम को लेकर ये सनातन धर्म और हिंदू सनातन धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ करके सत्तारूढ़ में आई है, सत्ता के अंदर आई, रामलला हम जाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, किस तरीके से उन्होंने कहा कि और सत्ता हासिल कर ली राम जी के नाम पर। और आज वही राम जी के नाम पर सत्ता हासिल करने के बाद आज वो राम जी की स्मारिका बना रहे हैं और राम जी की जो स्मारिका बना रहे हैं वो बहुत ही घातक है, बहुत ही नुकसानदेह है, क्योंकि राम जी एक आस्था है, एक राम जी, श्री राम जी जो हमारे जो है वो हमारे साक्षात भगवान है, देवी देवताओं में आते हैं, जिन्हें मानव पुरुष बताकर इन लोगों ने इतना अपमान और घिनौनी हरकत की है। मैं बताना चाहूँगा कि जगत गुरु स्वरूपानंद जी शंकराचार्य जी ने 1983 से ही कोर्ट के अंदर इस तरह से राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर के केस पर काम किया और उन्होंने ही लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके लड़ते हुए मुसलमानों को राजी कर लिया था कि वो ज़मीन छोड़ दे, क्योंकि वो राम जी की ज़मीन है और राम जी का जो जन्म है वहीं पर हुआ था और राम लला वहीं पर विराजमान है। उनका जो सपना था अंकुर वाटिका का एक भव्य विशाल, अंकुर वाटिका जैसा एक भव्य विशाल मंदिर बनाने का, वो चाहते थे कि वहाँ पर एक हमारा जो तीर्थ स्थान है राम अयोध्या के अंदर, इतना भव्य विशाल मंदिर बनाना कि जहाँ पर एक साथ हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर खड़े हो, एक साथ हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर खड़ा होकर भगवान श्री राम जी के दर्शन कर सके, राम लला के दर्शन कर सके। लेकिन यही बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने जितनी गंदी और घिनौनी हरकत की है, वहाँ पर राम जी के नाम पर हिंदुओं को ठग रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, हिंदू सनातन धर्मियों को भ्रमित कर रहे हैं। और अब जो आरएसएस है वो हिंदू सनातन धर्म की पहचान बनाने में वो तुले हुए हैं। आरएसएस यानी ज्वाइंट होने का मतलब होता है वो हिंदू हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आरएसएस एक संस्था है, जैसे कि सब लोगों की संस्था होती है, उसी तरीके से आरएसएस एक संस्था है। आरएसएस कोई हिंदुओं का वो नहीं है एजेंडा। तो ये जो आरएसएस, मैं बताना चाहूँगा कि आरएसएस ने किस तरीके से हाईजेक किया है और किस तरीके से आरएसएस ने हिंदू सनातन धर्म की धज्जियां उड़ाते हुए हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। तो ये जो गंदी और घिनौनी हरकत है देशवासियों के साथ बताया जाता है। जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा, मछली पकड़ने के लिए बांस के डंडे में मांस का टुकड़ा लगाया जाता है, उस तरीके से मछली को जाल में फंसाया जाता है, मतलब फंसा कर फिर मछली पकड़ा जाता है। उसी तरीके से ये जो भारतीय जनता पार्टी है सनातन धर्म और हिंदू मुस्लिम करके किस तरीके से राम जन्मभूमि को लेकर हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाकर सत्ता में आई है और अभी भी हिंदुओं को मूर्ख और बेवकूफ़ बना रही है। क्योंकि ये जो कार्य कर रही है ये बहुत ही नुकसानदेह है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है आने वाले समय के लिए। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मोदी जी ने ये कहा था, स्पष्ट कहा था, जब वो सत्ता में नहीं आए थे तो उन्होंने एकदम स्पष्ट कहा था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो गौमांस का जो वितरण होता है वो बंद करेंगे, हमारा कलेजा जल रहा है, हमारे प्राण निकल रहे हैं। इस तरीके से मोदी जी ने स्पीच दी थी गौमांस के लिए। लेकिन देखा जा रहा है कि 2014 के बाद जब मोदी जी आए यहाँ पर सत्ता में, तो आज गौमांस का निर्यात जो है सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो है भारत से ही हो रहा है। सबसे ज़्यादा पैसा का आय जो है गौमांस से यहाँ पर कमाया जा रहा है। मोदी जी अपनी बात पर अड़ित, जो बात वो जो करनी और कथनी जो उनकी है वो ज़मीन आसमान में अंतर है। मैं बताना चाहूँगा उनकी जो बातें हैं वो किस तरीके से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। सत्ता में आने के बाद
उन्होंने हिंदू मुस्लिम करके लोगों को भ्रमित कर दिया, एक ऐसे देश को एक ऐसे गड्ढे में डाल दिया कि ना उगल सके, ना निगल सके, ना उसको आगे बढ़ा सके। तो ये जो चीज़ें हैं ये हो रही है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से मैं बताना चाहूँगा कि लोग शराब पीकर, देखिए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो शराब पी रहे हैं, और सबसे ज़्यादा बलात्कार पर बलात्कार यहाँ पर हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी बलात्कार कर रहे हैं। तो जो शराब का जो धंधा है वो इतना ज़्यादा इस तरीके से फैल रहा है, शराब चारों तरफ आप देखेंगे कि शराब से, देखिए अभी लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि कोई दुकानें खुले ना खुले, कोई दुकानें बंद रहे, शोरूम बंद रहे, लेकिन शराब का जो धंधा है वो जोरों पर है, क्योंकि शराब पर गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा टैक्स मिलता है, और वो टैक्स से गवर्नमेंट जो है अपना सैलरी और तनख्वाह बढ़ाती है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने शराब के धंधे को तो उजागर किया, लेकिन शराब को बंद नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो धर्म क्षेत्र की जो पढ़ाई होनी चाहिए उसको भी कम किया गया है इधर में, ताकि लोगों को धर्म का ज्ञान ना हो। अरे भैया, धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो लोग अधर्म की तरफ जाएंगे, अधर्म की तरफ जाएंगे तो सेक्स और ये क्या बोलते हैं, बलात्कार बढ़ेंगे। तो ये जो चीज़ें जिस देश में हो रही है, अगर धर्म का ज्ञान होता, रामायण को अगर अपने पुस्तकों में लेके आते, पाठ्य पुस्तक में, कॉलेज में, स्कूल के अंदर, तो कम से कम लोगों को पता तो चलता कि धर्म से, अधर्म करने से कितनी क्षति होती है, किस तरीके से नुकसान होता है, किस तरीके से अधर्म करने से हमें देवलोक और लोक परलोक में किस तरीके से हमें कार्य किया जाता है। मतलब मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, वर्णन करने के लिए तो काफ़ी शब्द है, लेकिन मैं संक्षेप में बता रहा हूँ आपको कि अधर्म जो होता है वो इसी तरीके से बढ़ रहा है, क्योंकि धर्म का ज्ञान नहीं है, धर्म लोगों को पढ़ाया नहीं जा रहा है, धर्म की किताबें, पुस्तकों को यूज नहीं की जा रही है, और उल्टा पुल्टा किया जा रहा है। दूसरी चीज़ और बताना चाहूँगा कि बाबर वहाँ पर आया नहीं था राम जन्मभूमि में। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर के अंदर कभी बाबर नहीं आया, जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। वहाँ मस्जिद थी नहीं, और कोर्ट ने जो निर्णय लिया उतना गंदा और घिनौना लिया। उसने ये कहा कि राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर के अंदर जो मंदिर बनाया जा रहा है राम जी का, वो मस्जिद की जगह पर मंदिर बनाया जा रहा है। कोर्ट ने साफ साफ निर्णय लिया, और साफ साफ कोर्ट ने मतलब ये जो किताबें हैं जिसमें वर्णन किया गया है उसमें साफ साफ लिखा है कि मस्जिद की जगह पर मंदिर बनाया जा रहा है। तो विवाद इतना बड़ा कर दिया है कि 100 साल के 1000 साल तक ये विवाद खड़ा रहेगा, क्योंकि मुसलमान तस से मस होने को रेडी नहीं। कोर्ट ने ये कहा है कि मस्जिद जहाँ थी वहीं मंदिर बनाया जाएगा, यानी कि 100 साल के 1000 साल तक ये विवाद छिड़ा रहेगा। कहाँ वहाँ मस्जिद थी? मस्जिद तो थी नहीं वहाँ पर, लेकिन कोर्ट ने निर्णय लिया, जो कि बहुत ही घातक और बहुत ही नुकसानदेह है, क्योंकि मुसलमान टस से मस होने को रेडी नहीं। वो ये बोलेंगे, आने वाले समय में उनकी पीढ़ी ये बोलेगी कि वहाँ पर जो ज़मीन थी वहाँ पर पहले मस्जिद थी, और हिंदुओं ने वहाँ पर मस्जिद तोड़कर, मस्जिद को हटाकर वहाँ पर मंदिर बना दिया है। और अब मुसलमानों की आवाज़ जो है फिर से बुलंद होने लगी है। उन्होंने ये कहा है कि हम फिर भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका देंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट में याचिका न सुनाई दी तो हम जो है यूके जाएंगे। यानी बाहर के कोर्ट को वो याचिका दे रहे हैं कि वहाँ पर साफ साफ कोर्ट ने जो विवाद हुआ है उस विवाद को जिंदा रखने के लिए, विवाद को ख़त्म नहीं किया कोर्ट ने, विवाद को जिंदा रखने के लिए ये जो वर्णन किया गया है, जो लिखित में दिया गया है कि जहाँ मस्जिद थी वहाँ पर मंदिर बनाया जाएगा, ये विवाद अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये विवाद और भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि किस तरीके से गलत कार्य हो रहा है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। और जो धार्मिक संस्था है, मैं बताना चाहूँगा, एक और चीज़ बताना चाहूँगा, सत्ता में जो आते हैं वो धर्मनिरपेक्ष होते हैं, मगर ये सत्ता में आके धर्म की बात करते हैं, एक तरफ धर्म की बात करते हैं, दूसरी तरफ निरपेक्ष की बात करते हैं। जब गो मांस का निर्यात करते हैं, निर्माण करते हैं और भेजते हैं, तब तो धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं, और पढ़ाई पाठन की बात होती है तो धर्मनिरपेक्ष की बातें करते हैं। लेकिन ये सत्ता का काम जो नहीं है, सत्ता का काम ये है कि वहाँ पर कानून व्यवस्था बनाए। सत्ता का काम है कि देश को संचालन करे, देश में आय का स्रोत बने। सत्ता का ये कोई काम नहीं है कि वो सत्ता में बैठकर धर्म के साथ खिलवाड़ करे, धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करे, धार्मिक लोगों के साथ अन्याय अत्याचार करे। ये सत्ता का कोई काम नहीं है, लेकिन सत्ता ये काम कर रही है, इससे देश को नुकसान हो रहा है। मैं और भी चीज़ बता सकता हूँ, और भी चीज़ समझा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इस क्लिप को देखें, समझें और बूझें। सब चीज़ का छोटा छोटा रूप में मैंने वर्णन किया है, और मैं चाहूँगा कि आप इसको शेयर जरूर करें। मैं इसी के साथ हेमंत तोतावड़, हेमंत टीवी चैनल से नमस्कार, प्रणाम।